हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बड़ा ही अजीब वीडियो देखने वाले हैं। हमें भेजा गया था इंस्टाग्राम पे और हमने जब थोड़ा सा इसको देखा, ट्रांसलेट किया, तो हमने कहा इस पे तो रिएक्ट करना बनता है। वीडियो का टाइटल कुछ ऐसे है कि मुस्लिम मौलाना ने रामायण के बारे में क्या कहा। ठीक है, आगे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और वो ये है कि जनाब वाल्मीकि रामायण हिस्ट्री, मौलाना जरजीस अंसारी। जरजीस अंसारी, बड़ा डिफरेंट सा नाम है इनका। तो आइए देखते हैं जनाब अंसारी साहब क्या कहते हैं। शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। 3 2 1 एन। हिंदू धर्म में तो इतना पर्दा है कि वाल्मीकि जी की रामायण अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें यहां तक लिखा है कि पर्दे से रामचंद्र जी रिलेटेड है। की पत्नी सीता का जब हरण हुआ और रावण लेके जब भागा तो हनुमान और लक्ष्मण जब तलाश करने के लिए गए तो सीता जी बड़ी चालाक थी। कहीं चप्पल फेंक गई, कहीं नथुनी फेंक गई, कहीं दुपट्टा फेंक गई, कहीं चप्पल फेंक गई, कहीं कड़ा फेंक गई। हनुमान एक एक चीज, ये चप्पल किसकी है? लक्ष्मण कहते मेरी भाभी की है, सीता की। चलो इसी रास्ते से ले गया और आगे के दुपट्टा मिला, ये दुपट्टा किसका है? कहा ये दुपट्टा भी मेरी भाभी का है, सीता का। चलो और आगे सही। चलो, इसी रास्ते से मौलाना लेकर ने गया मुताला और किया है। आगे बढ़े। एक एक चीज हनुमान जी देते गए और लक्ष्मण पहचानते गए। लास्ट में नाक में पहनने वाली नथुनी मिली, नथुनी। तो हनुमान ने कहा ये नथुनी किसकी है? जल्दी से लक्ष्मण ने कहा अरे यार हनुमान जी, ये नथुनी नहीं मालूम है, ये शायद मेरी भाभी की होगी। हनुमान ने कहा सारी चीजें पहचान शायद। गए, नथुनी कह रहे होगी। तो हनुमान जी के इस प्रश्न पर क्या जवाब दिया लक्ष्मण ने? हनुमान जी, ये नथुनी अगर मेरी भाभी की थी भी तो मेरी भाभी नाक में पहनती थी, इसलिए मैं नहीं पहचान पा रहा हूं, क्योंकि मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। सर उठा के चेहरा नहीं क्यों? देखा। कह रहे वो मेरी भाई की पत्नी है सीता, हाँ, वो कहते हैं ना मेरे भाभी माँ भाई की समान राम है। की पत्नी है। मैं कौन होता हूं उसको देखने वाला, उस पर नजर डालने वाला, उसके चेहरे को देखने वाला? बिल्कुल। गौर करो, रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण ने अपनी सगी भाभी सीता जी का चेहरा नहीं देखा, देवर ने भाभी का चेहरा नहीं देखा। ये हिंदू धर्म की मनुष्य आज वाल्मीकि रामायण आज तक कह रही है, आज तक ये सबसे पुरानी रामायण है वाल्मीकि की, जो 2000 साल पहले लिखी गई है। आज तक उसके अंदर ये लिखा है कि राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने सीता का चेहरा नहीं देखा। आज भी बहुत सी सभ्य समाज की स्त्रियां जब ट्रेनों में हिंदू की सफर करती हैं तो आप देखिए साड़ी पहनकर ऐसे लंबा घूंघट ऐसे मार लेते हैं, चेहरा नहीं खोलती हैं वो ट्रेनों में। हाँ, ये है। आज भी सब यहाँ पे भी होता है, जो उसी पुराने रामायण पर अमल करते हुए ख्यालात वो के हैं ना, किसी वो को अपना घूंघट चेहरा निकाल दिखाना कर। गवारा नहीं करती। अल्लाह की मार ऐसी पड़ी, कल तक जो पर्दे का चेहरा छिपाने का मजाक उड़ाते थे, आज अल्लाह ने सबके चेहरे छिपा दिए। छिपाओ, डालो मास्क अपने मुंह पर। बहुत बंदरियां बनी फिरती थी अमेरिकन, चुड़ैल जैसे मुंह लिए भेजे। ये खूबसूरत होती अमेरिकन थोड़ी को है, रगड़ आपको दिया। लगता है? अगर बारिश हो जाए ना सड़क पर बाजारों में तो इनका सारा क्रीम और पाउडर धुल जाएगा, इनकी औलाद इनको नहीं पहचान पाएगी कि मेरी अम्मा कहाँ गई। आप जिनके पीछा कर रहे हैं, ये तो लिपस्टिक और क्रीम और पाउडर से लगती है 60 साल। आपको यकीन बता, मेरे इलाके का वाकया बता रहा हूं मैं आपको। 60 साल की बुढ़िया ने पहन लिया बुर्का, और खूबसूरत बुर्का, डिस्को बुर्का, डिस्को। फूल उल चढ़े हुए। अब 60 साल की बुढ़ी बेचारी चल रही है, बुर्का देखकर एक नौजवान उसका पीछा करने लगा। इतना खूबसूरत बुर्का था वो, नौजवान उसका पीछा करने लगा, चलने लगा। अच्छा, इसने पीछे नौजवान देखा, ठरकी लड़का बुरके मेरा वाली को पीछा भी नहीं कर छोड़ रहा है। रहा। और लड़का ये समझा कि धीरे धीरे चल रही है, शायद मेरी वजह से लाइन दे रही है। वो अपने बुढ़ापे की वजह से धीरे धीरे चल रही थी, कमजोरी की वजह से। लड़का समझा हाँ लाइन दे रही है। थोड़ी देर के बाद जब ये आगे पहुंचा, लड़का और औरत, वो बुढ़िया समझ गई कि ये कमीना मुझे मेरे पीछा कर रहा है, तो उसने नकाब खोल दिया। खूबसूरत नकाब, बोल बूढ़े लगे, नकाब खोल के कहती बेटा मेरा पीछा क्यों कर रहा है, मैं तो बेटे की तेरी तशरीफ अम्मा तो। की उम्र की हूँ। कब वक्त 2 घंटे की मेरी मेहनत बेकार कर दी बुढ़ी ने, हमें क्या मालूम खोदा पहाड़ निकली चुईया। भाई तो लड़के पर्दे को का भी गुस्सा हुक्म। आया, कहने लगा अरे अम्मा हम अपने लिए नहीं अपने अब्बा के लिए ढूंढ रहे थे। सोचा कुछ तो कह दूं इस बुढ़िया को, है? इस उम्र में तू इतना खूबसूरत बुर्का पहन के जा रही है।
फूल उल सजे हुए। अब बुढ़िया का कसूर नहीं है ना इसमें, उस इतना खूबसूरत है तो बुर्के वाली कितनी बेवकूफ का खूबसूरत कसूर है होगी। लगा उसका पीछा कि करने। वो लक्ष्मण ने अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। हर पढ़िए हदीस। सीखो। अय अल्लाह के रसूल, अराइतल हमवा या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी, देवर के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या मैं देवर से पर्दा करूं? एक ही घर में होते हैं, देवर और जेठ का आना जाना रहता है, पर्दे का हुक्म तो है। हमारे अपने रिश्तेदारों का आना जाना रहता है। अय अल्लाह के नबी, क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? अल्लाह के नबी का जवाब ये था, हाँ, दूसरों से पर्दे में कुछ कमी हो जाए तो चलेगा, दूसरों से पर्दे में कोई कमी हो जाए तो चलेगी, घर के फर्ज से ज्यादा लेकिन देवर से पर्दे में कमी नहीं होनी चाहिए। अलहमुल मौत, देवर तो भाभी के लिए मौत है, देवर तो भाभी के लिए मौत है। जिस देवर से सबसे ज्यादा पर्दा है, आज हमारी औरतें, हमारी माँ बहनें देवर से ही सबसे ज्यादा खुली होती हैं। जो बिल्कुल। मजाक शौहर से भी नहीं करती, वो देवर से कर लेती हैं। ओके, तो बेसिकली जो मौलाना साहब थे वो पर्दे के बारे में समझा रहे थे और उसमें उन्होंने सहारा लिया रामायण का और बताया कि किस तरह जो थी वो सीता जी इस पर्दा रखती थी अपने देवर लक्ष्मण जी से। माफ़ कीजिएगा अगर कहीं पे मैं गड़बड़ कर जाऊँ, मैंने जितना सुना है उतना ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और फिर उन्होंने बताया कि हनुमान जी और लक्ष्मण जी जब निकले थे तो वो रास्ते में जो मतलब एक काइंड ऑफ एक ट्रेल अपने सामान के थ्रू छोड़ के गई थी, तो वो जो मिलता था वो लक्ष्मण जी कहते थे हाँ ये है। लेकिन जब बात आई चेहरे की या गर्दन से ऊपर की तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कभी सर उठा के अपनी भाभी को देखा ही नहीं। ये बात बताती है कि जनाब हमें अपने घर के रिश्तों में भी कितने एहतियात और रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अब फिर मौलाना साहब ने थोड़ा मजाक का टच दिया कि आजकल के नौजवान किस तरह से जो है ना अब चाहे घर की औरत हो चाहे बाहर की, हवस से भरे हुए हों और बस लड़की देखी नहीं उसके पीछे पीछे चल पड़ती हैं। ये उन्होंने एग्जाम्पल देने के बाद फिर उन्होंने इस्लामिक जो है ना हदीस का हवाला दिया कि किस तरह से पर्दे का हुक्म है भाभी और देवर और जेठ के बारे में भी, तो ये उन्होंने समझाया। बात यह है कि चाहे सनातन हो चाहे इस्लाम हो, औरत की इज्जत का हुक्म बड़े जो है ना खुले अल्फाज में दिया गया है। लेकिन बात वही है कि हम भूल जाते हैं, हम ये भी भूल जाते हैं कि हमारा ताल्लुक़ कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी सिविलाइजेशन से है, सनातनी सिविलाइजेशन से है। हम वो रस्म व रवाज भी भूल जाते हैं जब हमारे दिमाग में फतूर भरे, और हम हमारा मज़हब क्या कहते हैं वो भी भूल जाते हैं और हम जो है ना औरत की इज़्ज़त करना छोड़ देते हैं। मेरे भाइयों, एक मेरे ख्याल में मर्द वही होते हैं जो औरत की इज्जत करता है, चाहे अपनी हो चाहे किसी और की हो। हमें ये बिल्कुल राइट नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप हंसी मजाक करें लेकिन राह चलती लड़कियों को बेसिकली जो ताड़ा जाता है ना उससे गुरेज किया करो यार, क्योंकि अपनी भी बहन बेटियाँ होती हैं, थोड़ा सा लिहाज कर लिया करो। मौलाना साहब ने बड़े अच्छा पैगाम दिए पर्दे को लेकर। और फिर भी मैं यही कहूँगा कि औरत की अपनी मर्ज़ी है कि वो पर्दा करे या ना करे, लेकिन मर्द को चाहिए कि अगर कोई पराई औरत है तो आंख उठा के भी उसको मत देखो। अ, दिखाती है अपनी मर्ज़ी से कोई, मतलब जिस तरह टीवी एक्ट्रेसेस हैं या फिर कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो एक अलग सीन है, वर्चुअली देखना और सीन है भाई। लेकिन रियल लाइफ में किसी को देखना वो थोड़ा सा है, क्योंकि अगर आपके देखने से किसी लड़की को जो है ना अनकंफर्टेबल लग रहा है तो मेरे ख्याल में आपको अपनी नस्लें भरी कर लेनी चाहिए। आप क्या कहेंगे इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मौलाना साहब ने तो बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपने ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।